डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 4, जिसमें हम लोगों ने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? नंबर 1 अंडा देने वाले जंतु और नंबर 2 स्तनधारी जंतु। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में अनुकूलन। लिखा है पृथ्वी के विभिन्न भागों में परिस्थितियां एक समान नहीं है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। कहीं हरे भरे मैदान हैं तो कहीं रेत ही रेत है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत और बर्फ हैं तो कहीं गहरी घाटियां हैं। इन भांति भांति की परिस्थितियों में रहने वाले जंतुओं को जीवित रहने के लिए अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताएं विकसित करके उस वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए अनुकूल विशेषताएं विकसित करने या ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए अनुकूल विशेषताएं विकसित करने या ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। जो जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाते, वे या तो मर जाते हैं या अन्य किसी अनुकूल स्थान पर चले जाते हैं। ये अनुकूलताएं वातावरण के अनुसार भोजन व सुरक्षा के लिए अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। नंबर का वातावरण के साथ अनुकूलन। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना वातावरण के साथ अनुकूलन कहलाता है। जंतु जहाँ भी रहते हैं वो स्थान इनका निवास स्थान कहलाता है। आइए जानें कि विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले जंतु अपने आप को किस प्रकार वातावरण के अनुसार ढालते हैं। नंबर 1 है स्थलीय जंतु या भूमि पर निवास करने वाले जंतु। स्थलीय जंतु कौन से होते हैं? जो भूमि पर निवास करते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो भूमि पर या भूमि के नीचे बने बिल में रहते हैं स्थलीय जंतु कहलाते हैं। स्थलीय जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो भूमि पर या भूमि के नीचे बने बिलों में रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतुओं में गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट, भालू, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि प्रमुख हैं। खरगोश, चूहा, सांप भूमि के नीचे बने बिलों में रहते हैं। ऐसे जंतु अपने पैरों से अथवा रेंगकर चलते हैं। ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतु किससे सांस लेते हैं? अपने फेफड़ों से। इन जंतुओं में ऐसे विकसित तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनकी सहायता से ये अपना भोजन तलाशते हैं और खतरे के समय सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। अब नंबर 2 लिखा है जलीय जंतु। जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। मछली, केकड़ा, कछुआ, मगर, सीप, घोंगा आदि जलीय जंतु हैं। मछलियों तथा केकड़ों के गलफड़े इन्हें जल में ही सांस लेने में सहायता करते हैं। यानी कि मछलियाँ और केकड़े किससे सांस लेते हैं? अपने गलफड़ों से। बतखों के झिल्लीदार पैर जल को ढकेलकर आगे बढ़ने में इनकी सहायता करते हैं। बतखों को जल में आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उनके झिल्लीदार पैर। कछुआ अपने पैडल नुमा हाथ पैर से जल को ढकेलता है। कछुआ किससे आगे बढ़ता है जल में? अपने पैडल नुमा हाथ पैर से।
मगरमच्छ और कछुआ पानी में अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मगरमच्छ और कछुआ किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।